आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में 12 जून को जो एयर इंडिया ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI 171 के साथ हादसा हुआ। विमान उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और अब जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है AAIB, उसने अपनी एक शुरुआती रिपोर्ट सिविल एविएशन मंत्रालय को दी है। तो आज हम इसी रिपोर्ट में जो मुख्य बातें हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहली रिपोर्ट में क्या अहम बातें पता चली हैं, कुछ खास? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो शुरुआती जांच है उसमें एक बहुत ही कह सकते हैं असामान्य घटना सामने आई है। वो है विमान के रैम एयर टर्बाइन मतलब RAT का उड़ान में बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाना। अच्छा, RAT ये क्या होता है, मतलब थोड़ा समझाएंगी? और इसका जल्दी एक्टिवेट होना क्यों अजीब है? हाँ देखिए, RAT जो है वो एक छोटा सा टर्बाइन होता है। ये असल में एक बैकअप सिस्टम है। बैकअप किस तरह का? ये तब काम आता है जब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, जैसे मान लीजिए दोनों इंजन फेल हो गए या विमान की जो मेन बिजली सप्लाई है वो पूरी तरह बंद हो गई। ऐसी स्थिति में ये विमान को जरूरी हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल पावर देता है। अच्छा, तो इसका इतनी जल्दी मतलब टेक ऑफ के ठीक बाद एक्टिवेट होना, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर संकेत है। ये लगभग इशारा करता है कि दोनों इंजन ने शायद काम करना बंद कर दिया था या फिर कोई बहुत बड़ी सिस्टम में खराबी आई थी। हाँ, जिससे विमान की जो मेन पावर और हाइड्रोलिक्स थे वो बंद हो गए। ये नॉर्मल हालात में बिल्कुल नहीं होता। और एक और दिलचस्प बात है, वो विमान के ब्लैक बॉक्स से पता चली है, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से। रिपोर्ट कह रही है कि टेक ऑफ तो बिल्कुल सामान्य था, सब कुछ ठीक था। हाँ बिल्कुल, डेटा यही दिखाता है कि टेक ऑफ प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं थी। फ्लैप्स, स्लैप्स की सेटिंग, इंजन का थ्रस्ट लेवल, सब कुछ स्टैंडर्ड था। लेकिन फिर टेक ऑफ के तुरंत बाद, मतलब जैसे ही विमान हवा में गया, अचानक से उसने थ्रस्ट खो दिया और फिर वो ऊंचाई बनाए रखने में सक्षम नहीं रहा। और पायलट्स, उन्होंने कुछ किया? हाँ, पायलट्स ने इमरजेंसी सिग्नल मेडे कॉल भी भेजा था, पर विमान रनवे तक वापस नहीं आ सका। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो जो सामान्य टेक ऑफ था और ये जो अचानक खराबी आई, उसके बीच के उन चंद पलों में आखिर हुआ क्या? सही बात है, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो अब जांच का क्या स्टेटस है, मतलब आगे क्या हो रहा है, कौन लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, AAIB अब इस पहेली को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल टीमों के साथ मिलकर काम कर रही है। इंटरनेशनल टीम्स जैसे अमेरिका की NTSB है, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, वो लोग इसमें शामिल हैं। फिर विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली GE एरोस्पेस, उनके एक्सपर्ट्स भी जांच में मदद कर रहे हैं। अच्छा, सबका मकसद यही है कि विफलता का जो असली कारण है वो पता लगाया जा सके। और देखिए, अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो इस घटना ने वाकई में जो मेंटेनेंस के स्टैंडर्ड्स हैं और ड्रीमलाइनर जैसे जो एडवांस्ड विमान हैं, उनके सिस्टम कितने भरोसेमंद है, इस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ वो तो है, और शायद इसीलिए एयर इंडिया ने भी एहतियात के तौर पर अपने कुछ ड्रीमलाइनर फ्लाइट्स कम कर दी हैं उनके इंस्पेक्शन के लिए। हाँ बिल्कुल। और बोइंग के स्टॉक पर भी थोड़ा असर पड़ा है, मैंने सुना। हाँ, असर तो पड़ा है। अब जाहिर है सभी को फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। उसी में पता चलेगा कि असल में क्या हुआ और भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, क्या सिफारिशें आती हैं। तो अगर हम अभी तक की बातों को समेटें तो मुख्य बातें ये हैं। एक तो RAT का जल्दी एक्टिवेट होना, जो किसी बड़ी पावर या सिस्टम फेलियर का संकेत है। और दूसरा, ब्लैक बॉक्स डेटा जो दिखा रहा है कि नॉर्मल टेक ऑफ के बाद अचानक थ्रस्ट का चला जाना। जांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी है। बिल्कुल। और ये घटना सिर्फ तकनीकी कारणों से ही अहम नहीं है, ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। कैसा सवाल? ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज के जो आधुनिक विमान हैं वो कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। मतलब हमारे पास RAT जैसे ऑटोमेटिक बैकअप सिस्टम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या हम इन बेहद जटिल मशीनों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने में जो चुनौतियां हैं उन्हें ठीक से समझ पा रहे हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।